आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजानी जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू की अमिट भूमिका पर लखनऊ में विचार गोष्ठी। उर्दू भाषा और साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू भाषा और साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। लखनऊ 21 ग्लोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित नेहरू युवा केंद्र चौक में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सहयोग से स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू भाषा और साहित्य की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। संयोजक लुगज़त शबाब चिती सेमिनार की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अहमद इब्राहिम अलवी ने की और अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू भाषा और साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई लेखकों और कवियों ने बलिदान दिए हैं। अंग्रेजों ने लंबे समय तक लोगों को जेलों में बंद रखा। 1000 लोगों को जेलों में डाला गया। उर्दू भाषा के बलिदान अविस्मरणीय हैं। जबकि विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अब्बास रजा नीर और जिला ऑडियो के सहायक आयुक्त वी.डी. चौधरी, प्रमुख और प्रतिष्ठित पत्रकार आबिद अल्लाह नासिर ने भाग लिया। प्रोफेसर अब्बास रजा नीर ने कहा कि उर्दू भाषा का अपना एक इतिहास है। इस भाषा के नारों ने दिलों में उत्साह और जोश पैदा किया और उर्दू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र पत्रकार आबिद अल्लाह नासिर ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उर्दू पत्रकारिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इसने समाज में एक माहौल बनाया। व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के डॉक्टर मसीह अल दीन खान ने किया। डॉक्टर मसीह अल दीन खान ने एक सफल सेमिनार के लिए नज़र शाहब चिश्ती का परिचय कराया। कार्यक्रम के संयोजक नज़र अहमद शाहब चिश्ती और मोहम्मद काशिफ ने मेहमानों का स्वागत किया और अपनी सेवा में विश्वास रखने वालों को बधाई दी। सेमिनार में अन्य मेहमानों में प्रोफेसर रेशमा खान परवीन, डॉक्टर एहतेशाम अहमद खान, परवेज़ मलिक ज़दाहू, डॉक्टर नज़हत फातिमा ने हिस्सा लिया और वक्ताओं ने कहा कि 1857 के बाद सेना ने तरक्की करना शुरू किया। उस समय लेखकों और कवियों के कामों पर पाबंदियां लगाई गईं। जब अंग्रेजों का जुल्म खत्म हुआ तो प्रेमचंद जैसे लेखकों ने पाबंदी के बावजूद अपनी कलम नहीं रोकी और इस मौके पर जोश, चकबस्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम पाक की तिलावत से हुई। यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के विद्वानों और शहर के जाने माने लेखकों ने सेमिनार में अपने लेख और विचार पेश किए, जिनमें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सुपरिटेंडेंट अहमद अशरफ फिरदौसी, पत्रकार गफरान नसीम, मोहम्मद रशाद खान, दिया अल्लाह सिद्दीकी वगैरह शामिल थे। सेमिनार में खास तौर पर अकील फारूकी, मसीहुद्दीन खान, नीर उमर, नदीम अहमद, सहर टीवी के सरवर हसीन, अत काशिमी, हारिस इब्राहिम अलीवी, सेफी वगैरह मौजूद थे। लेखकों ने कई जानकारी भरे लेख पेश किए और कहा कि उर्दू के बिना आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती। आप क्यों डरे हुए हैं? आप क्यों हमारे ये मुसलमान लोग जुबान है, जुबान सीखना चाहिए। मुझे संस्कृत सीखने मिला, संस्कृत, मुझे तेलुगु सीखने का मौका मिला, तेलुगु सीखी, मैंने बंगाली सीखी, बी थी। तो क्यों जुबानें जो होती हैं हमारे इल्म में इजाफा करती हैं, हमको समझने को, जिंदगी को कामयाब बनाने के तरीके सिखाती हैं। जुबान से कोई ताल्लुक किसी बात हमने होता है, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इसलिए डर रहे हैं कि हमारे हर उर्दू की मुसलमानों की जबान नहीं है उर्दू, अरे है उर्दू, आपका लीजिए कुछ करना हो, यूँ मत कीजिए। ये क्या जरूरत है कि मेरी जबान मेरी जबान हिंदी है, मेरी जबान बंगाली है, मेरी जबान जितनी हिंदुस्तानी जबान है सब मेरी जबान है। मुझे किसी जबान से नफरत नहीं है, हर जबान बस कुछ नहीं। नजरुल इस्लाम इतना बड़ा शायर पैदा हो गया तो बंगाली शायर था। आप यकीन कीजिए मेरी बात पे, इतना बड़ा शायर इस कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ। तीन ममालिक की उस वक्त शरीयत थी इस्लाम पर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 ममालिक से उसको वजीफा मिलता था। लिखेंगे अच्छा उसका पता हुआ कि उनके मसाइल को उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनका महबूब अखबार हो गया, सर्कुलेशन उसका हिंदुस्तान सबसे बड़ा हो गया। हमारा अखबार 10 अखबार लखनऊ छप रहे, 5 दिल्ली चले गए, 9 जगह से हमारा अखबार निकल रहा था ऊपर छपा हुआ, और कहीं एक अखबार जाता है, कहीं हो जाता है, कहीं चल जाता है। क्यों झूठ बोले यार? आप इसको क्यों नहीं महसूस करते? मैं आपको सामने से कहा कि मुझे हक कहने का, मैं अखबार का एडिटर हूँ, अखबार जानता हूँ। तो इससे हमारी कमजोरी यही है। हमें बहुत लोगों रात को मैं एडिटोरियल लिखा जाता है, अंग्रेजी का अखबार वाले एडिटोरियल है, तुम्हारे अखबार लेकर चले जाते कर, बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, बड़ा होता है। मैं रात को 12 बजे एडिटोरियल लिखता था, इसलिए कि
हमारे 2 कॉलम जो अखबार के ट्विटर है कलाम पाक में और सियासी ताबीरों में तारीखी अवामिल और महक़क़ात का पूरा पूरा एहसास था। लिहाजा सही मानों में अल हिलाल पहला अखबार था जिसने इस्लामी सियासत में एक तरक्की पसंदाना और आफाकी अंदाज अपनाया और उसकी तरवीज में गैर मामूली किरदार अदा किया। उस वक्त किसी भी रिसाले का हुकूमत पर तनकीद करना आसान न था। ये तो खुशकिस्मती थी कि बंगाल की हुकूमत में ऐसे कारकुनों की कमी थी जो अल हिलाल की फारसी और अरबी आमेज उर्दू समझ पाते। फिर भी लखनऊ के अंग्रेजी अखबार पायनियर ने हुकूमत को आगाह किया कि ये पर्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस कदर जहर से भरा हुआ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस बात के लिए मौलाना पहले से तैयार थे कि जिस तरह का मवाद वो छाप रहे थे उसके पेश नज़र जालिम और जाबिर हुकूमत उनसे एक दिन जमानत तलब करेगी। चुनांचे हुकूमत ने उनसे पहली मरतबा 2000 रुपए की जमानत तलब की। उसके बाद फिर हुकूमत ने 10,000 रुपए की एक और जमानत तलब की। मजबूरन मौलाना आजाद को अल हिलाल बंद करना पड़ा। बाप बेटे को मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुसलमान भगवान की बात नहीं कर रहा। जवान किसी नहीं होती, लेकिन जब देखो की बात मैं मुसलमान मगर उर्दू बोलता हूँ, मुझे उर्दू नहीं बोलने दीजिएगा। कौन सी दुनिया की ताकत है जिनको रोक सके उर्दू बोलने से? आप क्यों डरे हुए हैं? आप क्यों हमारे ये मुसलमान बोलते? जुबान है, जुबान सीखना चाहिए। मुझे संस्कृत सीखने को मिला, तेलुगु सीखने को मौका मैंने बंगाली सीखने की थी, तो क्यों है कामयाब बनाए तरीके का जुबान से कोई ताल्लुक किसी बात अपने होता है, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इसलिए डर रहे हैं कि हमारे हर उर्दू की जगह मुसलमानों की जबान नहीं है उर्दू, अरे है उर्दू आप कर लीजिए, कुछ करना हो यूँ मत कीजिए। ये क्या कि मेरी जबान मेरी जबान हिंदी है, मेरी जबान बंगाली है, मेरी जबान जितनी हिंदुस्तानी जबान है सब मेरी जबान है। मुझे किसी जबान से नफरत नहीं है, हर जबान बस कुछ नजरुल इस्लाम इतना बड़ा शायर पैदा हो गया तो बंगाली शायर था। आप यकीन कीजिए मेरी बात पे, इतना बड़ा शायर इस कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ। तीन ममालिक की उस वक्त शरीयत थी इस्लाम पर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 ममालिक से उसको वजीफा मिलता था। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड थी और इस ठंड में सब यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ इसलिए कि वो उर्दू के बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर उर्दू की अहमियत क्या है या उर्दू के लिए लोग इतना पीछे क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए उर्दू के पीछे होने की वजह हम लोगों की भी है क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, उर्दू पे जोर नहीं देते हैं। तो ये कमियां कुछ हम लोगों की भी है। बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा बोल दिया है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए जो है आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। शायर हज़रत मोहानी ने दी थी जो इसी आपके लखनऊ शहर में मदफून है। हजरात, बात यही खत्म नहीं होती है। अगर हम यूं कहें कि उर्दू अदब की सबसे बड़ी तहरीक जिसे तरक्की पसंद तहरीक कहा जाता है, पूरी तरक्की पसंद तहरीक का एक नस्बुल ऐन बन गया एक जमाने में जंग आजादी। मलियाबादी ने कहा था, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। प्रेमचंद, जिसका जिक्र अभी आया एक मकाले में, प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने वाली भी यही जबान थी और जंग आजादी की तहरीक ही थी। सोज़े वतन का जिक्र आया, सोज़े वतन को जब जब्त किया गया और पाबंदी लगा दी गई, न सिर्फ सोज़े वतन पे बल्कि प्रेमचंद के लिखने पे पाबंदी लगा दी गई थी। उस वक्त प्रेमचंद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन उसके बाद इसी जबान में जब वो लिखना शुरू किया प्रेमचंद के नाम से, तो प्रेमचंद की आज जो शनाख्त है वो भी उर्दू के ताल्लुक से है, उसमें भी कहीं न कहीं जंग आज़ादी का किरदार रहा है। तो जंग आज़ादी का किरदार, जंग आज़ादी में उर्दू जबान का किरदार इतना अमीक है, इतना गहरा है कि उसके बगैर तसव्वुर नहीं कर सकते हम, आज़ादी का तसव्वुर हम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा अलमिया इस जबान के साथ या सितम ज़रीफ़ी इस जबान के साथ ये हुई कि इस जबान को आज़ादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इसी जबान को हुआ, यानी हिंदुस्तान की